हेलो बच्चों। मुझे पता है कई सारे बच्चे थोड़ा परेशान हैं। बोल रहे हैं कि सर इस बार आप कहीं और पढ़ा रहे हो और हमें आपसे पढ़ना है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, और उस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हाँ, कई लोग बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार आप कहीं छोड़ना मत, एक ही जगह से पढ़ाना। बच्चों समझो, मैं आपको एक बार बोलता हूँ कि लास्ट टाइम भी छोड़ने की वजह काफ़ी बड़ी रही थी। बड़ी मतलब वो था कि मुझे कुछ अलग करना था, कुछ अपने हिसाब से करना था, जो चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी लाइफ में जो मुझे वहाँ नहीं मिल पा रही थी। मैंने कई बार वहाँ बात करने की कोशिश की थी, वहाँ चीज़ें बन नहीं पाई थी, ठीक है। और इस वजह से मैं बाहर निकला। अब किस्मत शायद इतनी ख़राब रही कि जब से बाहर निकला हूँ वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम हुई और अब फाइनली मैं और एसपी सर साथ में हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और कई बच्चों को लगता है कि सर कहीं ना कहीं शायद फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है ना, और इतना सब कुछ हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल है कि सर हम इतनी फ़ीस नहीं कर पाएंगे। बच्चों, मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ, पर बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हमें भी अपने खर्चे थोड़े मेंटेन करने रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे पढ़ाने की कॉस्ट नहीं होती, बहुत सारा इसमें खर्चा होता है। हम जो बोर्ड यूज़ करते हैं, हम जो कैमरा यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उन सब की लाइट पानी का खर्चा होता है। उस रूम में एसी लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारा जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, वो ख़राब हो सकता है, तो एसी की लाइट का बिल उड़ जाता है। जो फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं उनका सैलरी होता है, हमारा खुद का कुछ खर्चा होता है। और उसके अलावा जो मैं डीपीपीज़ वगैरह बनानी होती है, जो टेक्निकल टीम होती है, डिज़ाइन टीम होती है, इन सब का अपना अपना सैलरी होता है। अब देखो, प्रॉब्लम मैंने भी बहुत फेस की है, प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत फेस की है। मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद मेरे डिसीज़न की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, ठीक है। और होना भी चाहिए, ठीक है। कहीं उस बात से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझसे गुस्सा भी हुए होंगे, बहुत सारी गालियाँ भी दी होंगी, तो शायद लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, शायद मैंने शायद कुछ गलतियाँ की हैं जो मैं शायद डिज़र्व करता हूँ ये सब सुनना, है ना। और मैं कोशिश करूँगा बच्चों, तो मैं हर बार कोशिश ही करता हूँ, मैं हर बार अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने आज इस साल से पहले कभी वो वीडियो नहीं बनाया कि जो पढ़ाया वही आया। इस बार बनाया क्योंकि शायद लोगों को दिखाना था, लोगों को बताना था कि हाँ भाई, हम मेहनत करते हैं, हमारे पढ़ाई में से चीज़ें आती हैं। ये इस साल ही नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से हर बार होता था। बस कभी मैंने ये वीडियो बनाई नहीं, कि मुझे लगता था कि मेरा कंटेंट मेरी पहचान है। मैं ट्राई करता था कि अपना बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, अपना सबसे बेस्ट, जो मेरे पास क्वेश्चंस होते हैं, जो मेरे पास सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं, सबसे बेस्ट ट्रिक्स होती हैं, वो मैं क्लास में लेके आऊँ, जो आपको हर हाल में काम आ पाए। और वो मैं वही काम हमेशा से करता हुआ आया हूँ। आई ट्राइड, मुझे लगा कि जितना हो सकता है उतना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत मजबूर हो पैसे को लेकर, और पैसे को लेकर बच्चों मैं ही थोड़ा मजबूर हूँ, ठीक है। मैंने 1000 रुपये बहुत सोच समझ के प्राइसिंग रखा हुआ है, क्योंकि देखो, मैं कोई बहुत बड़े सिस्टम में तो हूँ नहीं कि हमारे पास बहुत हज़ारों लाखों बच्चे होंगे तो जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अब इंडिविजुअल अलग काम करते हैं, ठीक है। और ये आप कहीं पर भी ट्राई करना ही शायद पॉसिबल नहीं होगा कि 1000 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमने सबसे कम जितना हो पाया उतना फ़ीस हमने रखा है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट की फ़ीस मिला लोगे तो भी शायद वही पीडब्ल्यू की फ़ीस के बराबर हो पाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, बस फ़र्क ये है कि अभी आपके पास केमिस्ट्री फैकल्टी आपके पास नहीं है, जिस पे भी हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जिनसे हमारा इंटरव्यू चल रहा है, जिनसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबली बहुत जल्दी केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास फैकल्टी ला दी जाएगी। बट कहानी बच्चों ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की। हाँ, जानता हूँ कि उस वजह से सोचता कि शायद आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, है ना, कि सर क्लासेस का टाइम शायद क्लैश कर जाए, शायद वहाँ से यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है कि आप लोग शायद कहीं ना कहीं सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए या सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए यहाँ हमारे पास पढ़ने के लिए आते हो, ठीक है। तो ये अपने आप में भाई बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि भाई बच्चे हैं, साथ दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हो,
आप वहाँ एक जगह बैठकर सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी आप हमें ये मौका इस बार भी दे रहे हो कि हाँ सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नीट 2026 हम आपके पास पढ़ के क्रैक करें, ठीक है। तो भाई उसके लिए सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू, ठीक है। आप लोग मुझे इतना मौका दे रहे हो एक बार फिर से मुझे काम करने के लिए, ठीक है। काम से मैंने कहीं मना नहीं किया, ना मुझे बैर वहाँ से था काम को लेकर, ना मुझे बैर यहाँ पे काम को लेकर, ठीक है। अभी जिस सिस्टम में, जिस लास्ट सेशन जहाँ मैंने गुजारा है, वहाँ पे शायद एएसपी सर नहीं आ पाए थे किस रीज़न से, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स थोड़ी हैं सैलरीज़ को लेकर, ठीक है। थोड़ा वो प्रॉब्लम था और उसी वजह से शायद फ़िलहाल मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि शायद कई लोगों को मेरी बात सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा हो कि हाँ भाई बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे साथ कि तुमने हमें बीच सेशन में छोड़ा था, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे साथ वैसा होना चाहिए, ठीक है भाई। मतलब समझता हूँ कि आप लोग जो जिस गुस्से में, जिस परेशानी से गुजरे हो, शायद कहीं ना कहीं आप लोग जो बोलते हो शायद वो हम डिज़र्व भी कर जाते हैं, ठीक है। बट यकीन माना बच्चों, मैं जब भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मैं जब वहाँ से निकला था उसका रीज़न कभी लाइफ में पैसा नहीं था, वहाँ से निकलने का रीज़न कभी भी लाइफ में पैसा था ही नहीं, ठीक है। आप शायद ये फील कर पाओगे जब से हम शायद वहाँ से निकले हैं, चीज़ें थोड़ी बदली हैं वहाँ पर हिंदी मीडियम को लेकर, ठीक है। तो वहाँ से निकलने का रीज़न कभी भी मेरे लिए पैसा था ही नहीं कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा हो तब मैं चला जाऊँ, ठीक है। नहीं, ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, ठीक है। काम था रीज़न, ठीक है, काम रीज़न था। मुझे काफ़ी सारा काम करना था, काफ़ी अलग अलग बैचेस मुझे पढ़ाना था, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं वहाँ से निकला था, ठीक है। फिर जब नए सिस्टम में गया, वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया, चीज़ें काफ़ी अच्छी चली, लेकिन सेशन एंड आते आते वहाँ पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई और उसी रीज़न की वजह से मुझे वहाँ से भी निकलना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये ना कि बच्चों की लाइफ में आप कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि भाई कल हमारे साथ क्या होगा, कल हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। निकला था मैं एक अच्छा सोच लेकर, अच्छा मूड लेकर कि भाई हाँ मैं बहुत सारी मेहनत करूँगा, आपके लिए बहुत सारा काम करूँगा। और कहीं ना कहीं आप लोग भी हर बार यही कोशिश करते हो कि सर इस बार हम अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट देकर नीट का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। हालांकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत सारी एफर्ट डाला होगा, कहीं रहते आपने रात भर जाग के पढ़ाई किया होगा, पर वही बात है ना कि हर बार शायद आपकी मेहनत को वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो आप सच में डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर में पिछले 2-3 साल में ना बहुत मेहनत की अपने काम को लेकर और आज भी करता हूँ। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इंडिया की बेस्ट फैकल्टी हूँ, नहीं भाई। मुझे फ़िलहाल बहुत कुछ सीखना है, बैठ के रोज़ कुछ सीखता हूँ। यकीन मानना मेरे पास, मैं अभी भी बैठ के ना क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ताकि कुछ क्वेश्चन मैं खुद सीख पाऊँ, कुछ मैं आपको सिखा पाऊँ। देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, ये इतने सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास। तो मैं खुद भी अपने आप को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग कोशिश करते हो। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपके लिए सबसे बेस्ट फैकल्टी हूँ, बट हाँ मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि मैं हाँ सबसे बेस्ट बनने की कोशिश करता हूँ, सबसे बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ। हर बार मेरा मोटिव, मेरी मेहनत इसीलिए होती है कि मैं हर बार कुछ नया, कुछ बेटर, कुछ बेहतरीन चीज़ आपके लिए क्लास में लेके आऊँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ। ये बात आपको पता भी होगा शायद कई बच्चों को कि सर जब मैंने PW छोड़ा था उसके बाद से मैं काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं कर पाया, नई चीज़ें ट्राई कर पाया और शायद कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बच्चों को फ़ायदा भी मिला है, ठीक है। तो जिन चीज़ों से बच्चों को फ़ायदा मिला था, मेरा मन वो है कि लास्ट टाइम तो मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा था, इसलिए चीज़ें पूरी तरह से ठीक से कर नहीं पाया था। लेकिन इस बार जो बैच हमारे पास होगा उसमें मैं आपको स्टार्टिंग से ही जैसे चैप्टर ख़त्म होगा उसका एक माइंड मैप आपको दे दिया करूँगा, ठीक है। माइंड मैप दूंगा, शॉर्ट नोट्स चैप्टर ख़त्म होने के 1-2 दिन के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, है ना। या फिर साथ में जो नीट का फर्रा होता है, कुछ चैप्टर के बने हुए बचे चैप्टर का बना देंगे, वो भी आपको दे देंगे। तो बच्चों बस यही कि आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ देखो एक पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज कुछ नहीं है। एक दुनिया में एक बात बोलते हैं, मुझे किसी ने मतलब ये बात कही थी कि पैसे का काम सिर्फ पैसे से ही हो सकता है, ठीक है। आप कितना भी इमोशनल हो जाओ, कितना भी किसी से प्यार मोहब्बत कर लो, पर पैसे वाला काम सिर्फ पैसे से ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं पैसों की वजह से आप लोग भी काफ़ी बाउंडेड रहेंगे, ठीक है। और पैसों की ही वजह से कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बाउंडेड हूँ, क्योंकि यकीन मानो
मेरा अगर बस चलता, अगर मेरे पास चीज़ें होती, अगर मेरे पास पैसा होता सफिशेंट, मैं आपको फ्री पढ़ा देता, बिल्कुल फ्री पढ़ाता। पर बच्चों प्रॉब्लम ये है कि एक दुनिया की कड़वी सच्चाई है जहाँ पे मैं लाइफ में आप क्या करना चाहते हो और क्या कर सकते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, लाइफ में क्या करना चाहते हो और क्या कर सकते हो, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। और एक बात कहते हैं ना कि लाइफ में, मुझे पता है कि आप सभी लोग फिलहाल लाइफ में उस मोड़ पे खड़े हुए हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास क्या होता है ना कि एक तो वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है ना, मतलब एक चीज़ वो है कि जो ज़रूरी है घर के लिए, आपके लिए, घर के लिए, और एक चीज़ वो जो आपको पसंद है। ठीक है, तो शायद लाइफ में कहीं ना कहीं आप, कहीं सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी पसंद की चीज़ छोड़कर जो घर की ज़रूरत है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। क्योंकि पीछे बीते कुछ दिनों में मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की, बच्चों ने बताया कि सर हमें अब शायद जॉब करना पड़ेगा क्योंकि घर पे इतना पैसा है नहीं, पापा की इनकम कम है, हमें जॉब करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, साथ में अगर पॉसिबल हो पाया तो शायद हम कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बात वही कहते हैं ना कि जब आप अपने पसंद की चीज़ छोड़ते चले जाओ और जो आप में लाइफ में ज़रूरी है वो काम की ओर आगे बढ़ जाओ, समझ लो कि लाइफ में आप बड़े हो रहे हो। ठीक है, जानता हूँ ये फेज़ आसान नहीं होता है, आपके लिए बहुत आसान नहीं है, हमारे लिए बहुत आसान नहीं है, आप सभी के लिए बहुत मुश्किल फेज़ होता है ये। बहुत कुछ आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत कुछ चीज़ों पर त्याग करना पड़ता है। कई सारी बार आप घर वालों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से कुछ ऐसी बात सुन लेते हो जो शायद कहीं ना कहीं दिल पे हिट करती है। ठीक है, लाइफ में मेरे साथ भी वो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मैं चीज़ें फ़िलहाल देख रहा हूँ, हर जगह से मैंने, मतलब बहुत कुछ मैंने काम करने की कोशिश की है, पर फिलहाल चीज़ें कुछ वर्कआउट नहीं कर रही, कुछ काम कर नहीं रही। ठीक है, तो बस मन ये है कि अभी जहाँ हूँ वहाँ अच्छे से काम कर पाऊँ, आपके लिए अच्छे से, मतलब बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे पाऊँ, ये मेरी इच्छा है, मेरा मन है, और ये सब मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब ये है कि फ़ीस एक बहुत बड़ा बैरियर है आप लोगों के लिए, और फ़ीस ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे लिए, क्योंकि मेरी कमाई वो, मेरी इनकम वो है, उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। ठीक है, यकीन मानो मेरा पास अगर पैसा होता तो मैं ये वाइट बोर्ड के लिए आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता कि मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा दूँ। ठीक है, मेरे पास पैसा होता तो मैं डिजिटल बोर्ड लगा के मैं आपको उसमें पढ़ा देता। ठीक है, क्लासेस फ़िलहाल डिजिटल बोर्ड पे ही हैं, और इसके लिए फ़िलहाल मैं एएसपी सर के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, उनकी, मतलब जो वहाँ जहाँ पे वो क्लास लेते हैं कानपुर में, वहाँ से क्लास लूँगा। अगर मेरे पास बोर्ड होता तो क्लासेस मैं यहीं से कंटिन्यू कर सकता था। बट बात वही कि बच्चों कि आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप बिल्कुल बैच लो ही सही या बिल्कुल करो ही सही, मैं बिल्कुल समझता हूँ आपकी बात है, पर बात समझो कि बच्चों मैं भी मजबूर हूँ, मेरे पास से कुछ मजबूरियाँ हैं और उनके चलते मैं चाह के भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है। तो प्रॉब्लम बच्चों वही कि मुझे करना बहुत कुछ है, मेरे मन में बहुत कुछ है, पर फिलहाल मुझे काम वो करना पड़ा जो लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, हो सकता है कि आपकी नज़र में मेरा काम करना शायद सेल्फिश लग रहा हो, या लालच लग रहा हो, या कुछ लग रहा हो, जानता हूँ, पूरी तरह से आपकी बात समझता हूँ, उस बात से शायद कहीं ना कहीं सहमत भी होऊंगा कि अगर मैं कहीं पढ़ना चाहूँ, किसी टीचर से पढ़ना चाहूँ, और वो मुझे इस तरह से पैसों के लिए एक मजबूरी वाले मोड में ले आए, तो शायद मैं भी यही कहूँगा कि सर ये क्या है, किस तरह का काम है, लालची हो रखे हो आप, ये हो रखे हो। ठीक है, मतलब वो बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपकी नज़रों से सोचूं तो हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो, पर कभी अगर आप लोग समझ पाओ, एक बार मेरे नज़रिए से सोचने की कोशिश करना कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, मतलब मेरी फैमिली की, मेरा फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप है, मेरा भाई है। ठीक है, मैं कहीं काम भी करता हूँ तो मुझे कुछ सैलरी चाहिए कुछ काम करने के लिए, घर का राशन पानी लाइट वाइट सब कुछ होता है ना। जो मैंने 30 साल की उम्र में जाके मैंने अपनी लाइफ की पहली बाइक खरीदी, उस बाइक की EMI है मेरे पास। ठीक है, तो मैं लगता हो कि मेरे टीचर के पास बहुत सारा पैसा होगा, भाई सच में नहीं है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, और बहुत मेहनत के साथ मैंने चीज़ें कुछ अपनी लाइफ में अचीव की हैं, और काफ़ी कुछ अचीव करने का मन था भी सही। ठीक है, और आगे भी कोशिश करता रहूँगा, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इतनी मेहनत करो कि आप लोग भी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर पाओ। ठीक है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, अपना सबसे बेस्ट अचीव करने की कोशिश करो। मैं जो आपसे क्लास में हर बार कहता हूँ कि लाइफ में कभी ना काश का मौका मत देना अपने आप को, कि कभी लाइफ में ये बोलना पड़ेगा यार काश मैं ये कर लेता, क्योंकि यकीन मानना काश बहुत तकलीफ़ देता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक हमारे बैच की बच्ची थी, है ना,
उस बच्ची से मेरी बात हुई, उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई उसने की। उसने मुझे यही बात की कि सर आपने एकदम सही कहा था कि ये काश जो है ना सर बहुत तकलीफ़ देता है। आज लगता है कि सर काश थोड़ा और मेहनत कर लिया होता, काश एग्ज़ाम में अपने आप को शांत रखते हुए कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होते हैं, काश ये, काश वो, काश, है ना? तो कहानी बच्चों यही है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास अब वो बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चों की भीड़ नहीं है मुझे देखने वाली, ठीक है? जानता हूँ मैं, बट मेरा टारगेट कभी वो था भी नहीं, यकीन मानना। मैं कभी नहीं चाहता था कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा फेमस टीचर बनूँ, कोई बहुत ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंसर बने। मैं बस एक बात समझता हूँ कि जो मेरा काम है मैं उसको सबसे बेस्ट करके दूँ बच्चों को। मैंने वो चीज़ ट्राई की है, हमेशा ट्राई किया है और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये टीचर लायक है हमें पढ़ाने के, हमें पढ़ा के हमारा एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, तो ज़रूर मौका देना, ठीक है? और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना आपके लिए चीज़ों को बेनिफिट लेवल पे लेके आऊँगा कि भाई अगर कोई ऐसा बैच बना पाया जो मात्र 500 रुपये में आपको क्लासेस प्रोवाइड करा पाए, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? बट मेरी भी अपनी मजबूरी है, ठीक है? तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको हर एक बेस्ट चीज़ आपको दे पाऊँ, हर एक बेस्ट तरीके से देख पाऊँ, ठीक है? बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है? बस आप लोग अच्छे से मेहनत करना, ठीक है? जानता हूँ कि आप लोग लास्ट ईयर मेरी जैसे कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हुए हो, तो भैया उसके लिए बस तो भाई कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? शायद मेरा शायद इंटेंशन शायद मेरी गलत नहीं थी, पर शायद कहीं ना कहीं शायद आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो शायद मेरा तरीका शायद थोड़ा गलत रह गया, ठीक है? जिसका शायद मुझे एहसास आज है कि हाँ शायद बीच सेशन में मुझे वो डिसीज़न नहीं लेना था, थोड़ा वेट कर सकता था, ठीक है? हालांकि मैंने सेशन कंप्लीट होने तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं शायद आप लोग डिस्टर्ब हुए उस चीज़ से लेकर, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए भैया माफ़ करना, सॉरी। हाँ मुझे उस चीज़ का लगता है कि हाँ शायद मेरा इंटेंशन सही होने के बावजूद भी शायद तरीका थोड़ा गलत रह गया, तो उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े डिस्टर्ब हुए होंगे, आपकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई होगी, आप थोड़ा परेशान भी हुए होंगे, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? और मेरी कोशिश यही रहेगी बच्चों की आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है? बाकी चॉइस बच्चों आपकी है, आपको जहाँ सबसे बेस्ट समझ में आता है आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है? क्योंकि बात यहाँ पे आपके फ्यूचर की है, आपकी लाइफ की है, ठीक है? यहाँ पे किसी की पसंद किसी की नापसंद से काम नहीं करना है, आपको काम वो करना है जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर पाए। आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस, आपकी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सर हमें ये टीचर बड़ा अच्छा लगता है, हमें इसके साथ बड़ा मज़ा आता है या मेरे साथ बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आप लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हमेशा अपनी चॉइस अपने टीचर को उस हिसाब से चुनिए जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में आपकी हेल्प कर पाए। क्लास में टीचर कभी भी मौज मस्ती के हिसाब से मत चूज़ करना, यकीन मानो दोस्तों, लाइफ में शायद आगे कहीं ना कहीं अपने इस डिसीज़न को आप लोग रिग्रेट करोगे। टीचर हमेशा इस तरह चुनो कि उससे पढ़ के आपको लगे कि हाँ हमने आज कुछ नया सीखा है, हमने आज जो चीज़ सीखी है उसको मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर पाऊँगा, या इससे कुछ अगर मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो मैं उसको कर पाऊँगा। टीचर को हमेशा अपने सब्जेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से पकड़िएगा, ठीक है? चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, ठीक है? बाकी आप लोग जितना आप लोगों ने अब तक साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो आगे साथ देने वाले हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू, और जिन्हें मेरी बात से कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन से तकलीफ़ हुई उनको भैया कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, ठीक है? बाकी आप लोग खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, जहाँ भी आप लोग जा रहे हो, जिस भी डिसीजन पे आप लोग मूव कर रहे हो। तो मुझे पता है कि इस बार काफ़ी सारे बच्चे शायद नीट छोड़कर किसी अदर कोर्सेज में एनरोल करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में सिर्फ एक एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग लाइफ में जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, बस जहाँ जाओ वहाँ अपना बेस्ट देना। लाइफ का एक सिंपल सा रूल है, जहाँ रहो राजा की तरह रहो, बेस्ट रहो, अपना सबसे बेस्ट कंटेंट वहाँ देने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप लोग अपने काम में अपना बेस्ट देते रहोगे आप हमेशा खुश रहोगे, ठीक है? तो बच्चों हमेशा खुश रहना, मस्त रहना, और जो बच्चे साथ आ रहे हैं मिलते हैं मुझे जल्दी क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय।